हेलो दोस्तों, वेलकम करते हैं हम आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वाइटल्स एजुकेशन पे। मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट आयुष रंगा। तो जैसे कि हम अभी हमारा मैथ्स का चैप्टर 2 रिलेशन और फंक्शन पढ़ रहे थे। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम कंटिन्यू करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का सेशन नंबर 3, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। और टाइप्स ऑफ फंक्शन में भी स्पेसिफिकली मॉड्यूलस फंक्शन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, टर्निंग पॉइंट, यही कुछ टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। और कि इसका जो मॉड्यूलस फंक्शन है इसका हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ये सब चीज़ें हम आज आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे एक इसमें लीजिए ग्राफ दिया गया है आइडेंटिटी फंक्शन का। तो आइडेंटिटी फंक्शन का एक ये ऑब्जर्वेशन है कि जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है उसमें हमेशा जो उसका ग्राफ बनता है वो क्या होता है, एक लाइन होता है। और लाइन जो इंक्लाइंड होती है एक्स एक्सिस से वो कितना होती है, 45 डिग्री। मतलब उसका इंक्लिनेशन कितना होता है, 45 डिग्री, ठीक है। मतलब उसका अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो स्लोप कितना होगा, 1045 यानी 1, ठीक है। तो ये इसका एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और डोमेन रेंज आप सिंपली पता लगा सकते हैं। हमें डोमेन रेंज का क्या बताया था, डोमेन के लिए कि उसका जो ग्राफ है वो कितना एक्सपेंड कर रहा है एक्स एक्सिस पे। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक यानी पूरा रियल नंबर तक एक्सपेंड कर रहा है। हाइट की बात करें तो भी पूरा रियल नंबर में एक्सपेंड कर रहा है। तो दोनों ही तरफ से इसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स। आगे बढ़ते हैं, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन में क्या होगा, हमें रेशनल नंबर्स हम सबको जानते हैं कि रेशनल नंबर्स में क्या होता था कि वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते थे, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना ज़रूरी था। तो रेशनल फंक्शन क्या होगा, एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें क्या होगा, दो डिफरेंट फंक्शंस होंगे यानी जी एक्स अपॉन एच एक्स मान लीजिए। तो आपने मान लिया कि दो फंक्शन जी एक्स और एच एक्स हैं। यहाँ जी एक्स और एच एक्स क्या होंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे। और दूसरी बात, जो एच एक्स हैं यानी जो डिनोमिनेटर में आ रखा है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। वही रेशनल नंबर वाली कंडीशन है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सिंपली आपके पास, जैसे 3x3 + x अपॉन 7 - x एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x, ठीक है। तो ये क्या है आपका रेशनल फंक्शन। अब जो मेन बात आती है वो आती है मॉड्यूलस फंक्शन पर, जिसे हम आज थोड़ा सही से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है। तो मॉड्यूलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। मतलब आप ये समझिए कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनका जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा या फिर एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड आएगा, उसकी वैल्यू देता है आपका मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। मतलब इसे इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं, जैसे आप लिखा गया है। और इसका जो आउटकम होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये डिपेंड नहीं करता, और ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इनपुट में क्या डाला गया है। भली होने अगर आपने कोई नेगेटिव नंबर भी डाला है तो इनपुट में जो आपके पास आउटपुट में जो नंबर आएगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। यानी जैसे आप इसकी रेंज तो समझ गए, रेंज क्या होगी इसकी, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। मतलब जब ये इन्होंने कहा कि आउटकम हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मतलब है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर से इसकी क्या है, रेंज है। और डोमेन तो रियल नंबर है इसकी, ठीक है। तो मॉड्यूलस फंक्शन के हमने कुछ एग्जांपल दिए। जैसे एक और बात, इसको जो डिनोट करते हैं इसका एक साइन होता है डबल बार, और डबल बार के अंदर जो भी हमारा फंक्शन है उसको रखते हैं। बाहर ये 2 बार बनते हैं। जैसे अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स इजिकल्स टू एक्स है तो ये फंक्शन हो गया मोड एक्स का। और इसका एक और बात है, अगर हम इसको डिफाइन करें, मतलब अगर ये जो बार है, अब ये मॉड्यूलस फंक्शन में है, अगर मैं इसको खोलता हूँ, मतलब ये अगर मैं ये बार हटाना चाहता हूँ तो जो बाहर वैल्यूज़ आएगी उसके लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तब तो जैसा x अंदर था एज इट इज़ आ जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए मुझे मोड 4 दिया गया है तो मोड 4 बाहर निकल के आ जाएगा 4।
लेकिन अगर कोई नंबर 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है, तब क्या होगा, वो माइनस एक्स मतलब नेगेटिव, मैंने -4 की बात करी, तो वो -4 क्या हो जाएगा, उसके साथ एक और माइनस का साइन लग जाएगा, मतलब आपके पास ऐसा होता है कि -4। तो अब हमें करना क्या है, आपके पास x की जगह क्या दिया गया है, -4, और उसने कहा क्या है कि इसके साथ एक और माइनस लगाना है। तो यहाँ से जो यानी मॉड ऑफ -4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4। तो आप देख सकते हैं दोनों में ही जो दोनों में ही आंसर आया वो क्या है, पॉजिटिव आया, जबकि दोनों में जो इनपुट डाले गए थे वो दोनों क्या थे, अलग अलग थे। एक में +4 डाला गया था, एक में -4 डाला गया था, लेकिन दोनों के आउटपुट अलग अलग है। ठीक है, तो वही बात है कि जब तक हमारा फंक्शन पॉजिटिव है तब तक तो एज इट इज़ आता है, लेकिन जैसे ही फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव में जाती है तब क्या हो जाता है, उसके साथ एक नेगेटिव का साइन लग जाता है। अगर हमें वो मोड हटाना है तब की बात है, मोड के साथ तो नॉर्मल चलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। अलजेब्रिक मीनिंग का मतलब यही है कि आपको करना क्या है, आपको यही करना है कि मतलब अलजेब्रिक मीनिंग में ये पता जाता है कि जो मतलब सिंपल ये बात है, आप ये समझिए कि जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो हमें क्या दे रहा है, एक्स का मैग्नीट्यूड, यानी एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें देता है। यानी आप ये समझिए कि हमारे पास कोई वेरिएबल एक्स था, तो जो उसका मैग्नीट्यूड है वो हमें देता है। मान लीजिए आप फिज़िक्स में पढ़ेंगे, जब मोशन पढ़ेंगे 1D मतलब मोशन इन 1D पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक चीज़ आती है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट कही है, वेलोसिटी कही है। मान लीजिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी कभी कभार नेगेटिव भी होती है। तो नेगेटिव अगर मान लीजिए हम उसने कहा कि -4 मीटर पर सेकंड है, तो उसका मतलब क्या है कि 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ओरिजिन से पीछे की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो -4 तो क्या है, वेलोसिटी है, लेकिन जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या है, 4 है। तो जो मॉड्यूलस फंक्शन है वही एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, उसी के बारे में बात की थी। अब उससे आगे बढ़े हम, उससे पहले इसकी मेन 3 चीज़ें बात कर लेते हैं मॉड्यूलस फंक्शन की। तो डोमेन, उसका डोमेन होता है वो होता है आपका रियल नंबर। कोडोमेन की बात करें वो भी रियल नंबर। और अगर बात करें रेंज की, तो रेंज इसकी होगी आर पॉजिटिव। ठीक है, आर पॉजिटिव, और वो भी क्या मतलब ये समझिए कि इंक्लूडिंग 0 से इन्फिनिटी। तो ये इसकी तीनों चीज़ें। और हर फंक्शन की आप और कुछ चीज़ें पता करें या ना करें, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। अब हम आगे बात बढ़ें, एक और बात इससे पहले हमें, तो अब चूँकि ये मॉड्यूलस फंक्शन हम आगे बढ़ें उससे पहले एक और चीज़ है, वो है टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट उन्होंने क्या कहा है, द पॉइंट वेयर मॉड्यूलस ग्राफ चेंजेस इट्स नेचर बिहेवियर इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। मतलब एक ऐसा पॉइंट मॉड्यूलस फंक्शन के ग्राफ में जब जो मॉड्यूलस का ग्राफ है वो अपना बिहेवियर चेंज कर दे, तब उसे क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट। ठीक है, अब आप नॉर्मली जो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ है, पहले तो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए एक नॉर्मल आपका ग्राफ है, तो अगर आपका फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू mod x, तो हमें पता है कि जब तक x जो है पॉजिटिव है तो वो नॉर्मल चलेगा, तो यानी यहाँ से तो x आता ही रहेगा, एज इट इज चलेगा। लेकिन जब बात की हमने कि जब वो x जो है नेगेटिव है, तो नेगेटिव पे भी एक नेगेटिव साइन लगा देगा, यानी वो पॉजिटिव x देगा। तो पॉजिटिव x की वैल्यूज़ मतलब जो नॉर्मल फंक्शन था वो वैल्यूज़ यहाँ पे आती, लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन है ये, इसमें माइनस का साइन लग गया है, तो इससे जो ग्राफ है वो ऐसे चला जाता है। तो जो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ है वो ये है। ठीक है, यानी जो पूरा रीजन है वो क्या है, पॉजिटिव है। वही, और वही आप रेंज भी आप इसी से क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि जो रेंज आई आपकी हाइट है जो वो पॉजिटिव है, जो 0 से ऊपर तक है, तो इस हिसाब से आप रेंज भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो टर्निंग पॉइंट की बात कर रहे थे कि बिहेवियर चेंज करता है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल चल रहा था, एकदम से उसने क्या कर लिया, मतलब
ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ के बाद ग्राफ ने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, अपना नॉर्मल वे छोड़ के वो एक दूसरे पॉइंट पर, मतलब दूसरे रास्ते पर चला गया। तो जिस पॉइंट से उसने अपना वे या बिहेवियर चेंज किया है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट। और यहाँ पे वो टर्निंग पॉइंट क्या है, 0,0। और मतलब x की किस वैल्यू के लिए है, x इजिकल्स टू 0, इसका क्या हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट। ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे ग्राफ दिया है, वही सिंपली जो मैंने आपको पीछे बना के दिखाया वही ग्राफ यहाँ पे दिया गया है कि एफ एक्स इजिकल टू मोड एक्स माइनस एक्स। जब x मतलब नेगेटिव है तब ये हुआ, और जब जो ग्राफ है मतलब जब x पॉजिटिव है तब तो नॉर्मल ग्राफ आपको बन जाएगा, क्योंकि वो x देगा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने सबसे पहले एक सिंपली क्वेश्चन दिया है कि टर्निंग पॉइंट फॉर वाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। मतलब सिंपली टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिसमें फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या आ जाए, 0। मतलब अगर मैं y इजिकल्स टू 0 रख दूँ तो तब जो x की वैल्यूज़ आएंगी वही क्या होंगे, उसके टर्निंग पॉइंट्स। तो सिंपली आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को जब आप इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वही क्या होंगे, आपके टर्निंग पॉइंट्स, बस डायरेक्टली। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस। अब मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जो मॉड एक्स है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरा कि अगर मॉड एक्स इजिकल्स टू 0 है तो वो क्या इम्प्लाई करता है कि एक्स भी 0 होगा। थर्ड कि मॉड एक्स इजिकल्स टू अगर ए है तो ए भी क्या होगा, मतलब देखो अगर मॉड एक्स इजिकल्स टू ए है तो ए जो होगा वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज जो एक्स है वो क्या हो सकता है, प्लस माइनस ए। दूसरा जो फोर्थ है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू मोड एक्स का स्क्वायर। हमें पता है एक्स स्क्वायर में जितनी वैल्यूज आने वाली है वो सब पॉजिटिव होती हैं, और मोड एक्स खुद ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का जो स्क्वायर आता है वो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा ही, तो इसलिए सेम होते हैं। दूसरी बात, मोड एक्स इजिकल्स टू माइनस एक्स का मोड एक्स। सिंपली बात है, जो मैंने अभी पीछे आपको एग्जांपल दिया ही था, जहाँ पे 4 और -4 की बात कर रहे थे तो वो दोनों इक्वली आए थे। क्यों, क्योंकि दोनों का जो आंसर आया था वो किसके इक्वल आया था, 4 के। अगली प्रॉपर्टी कि जो मोड एक्स वाई होता है वो किसके इक्वल होता है, यानी मोड अगर मान लीजिए दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई अंदर हो रहे हैं मोड के, तो आप उनको पार्शियली मोड तोड़ सकते हैं और फिर उनसे जो बाहर आएगा आप उन्हें आपसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे डिवीजन का है कि मोड मतलब एक्स अपॉन वाई पे होल मोड है तो आप उस मोड को सेपरेट मतलब पार्शियली सॉल्व कर सकते हैं, पार्शियली यूज़ कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी है मॉड्यूलस की, वो क्या है, अगर आपका फंक्शन कुछ इस तरह है कि मॉड ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी एज इट इज़ कब देगा, जब जो एक्स है वो माइनस बी अपॉन ए से बड़ा है। जब तक माइनस बी अपॉन ए से बड़ा होगा तब तो एज इट इज़ फंक्शन देगा, लेकिन जब जैसे ही फंक्शन क्या होगा माइनस बी अपॉन ए से नीचे चला जाएगा तो तब क्या होगा, आपका फंक्शन नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, मतलब एग्जाम्पल्स हैं। पहला है वाई इजिकल्स टू मोड एक्स प्लस 7, तो उसके टर्निंग पॉइंट निकालना है। टर्निंग पॉइंट निकालने का करना कुछ नहीं है, वाई की जगह 0 की और सिंपली फंक्शन लेनी है। एक्स प्लस 7 इजिकल्स टू 0 रखो तो टर्निंग पॉइंट क्या आ गया उसका, -7। ठीक है। फिर 3x प्लस 4 प्लस 4x माइनस 3। अब ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, लेकिन इसमें जो टर्निंग पॉइंट आएंगे वो 2 आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप फर्स्ट में मतलब इसमें आप क्या करेंगे, आप इसको पूरे को 0 रखिए, तो जब आप इस पूरे को 0 रखेंगे तो आप सिंपली देखिए कि आप जब अब ये 0 आया तो आप ये समझिए कि जब ये 0 आया तो आप ये भी तो मान सकते हैं कि ये दोनों खुद भी 0 होंगे, तो आप इन दोनों को 0 मान लीजिए, तो वहाँ से आपके 2 टर्निंग पॉइंट्स आ सकते हैं, -4/3 और 3/4। ऐसे ही थर्ड में निकाल रहा है, ऐसे ही फोर्थ में निकाल रहा है, तो सिंपली ये टर्निंग पॉइंट्स निकाल लेंगे और उनके ग्राफ बताए गए हैं। ऐसे ही आगे सेम वही चीज़ें की गई हैं। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ट्राई कीजिए समझने का। मतलब जैसे ये 3 वाला है तो इसमें क्या है, आपने मोड एक्स मतलब मोड एक्स में से एक्स इजिकल टू 0 का, तो वहाँ से 0 आ गया, एक्स प्लस 5 से -5 और एक्स माइनस 5 से 5। ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट करने की, अब
ग्राफ अभी तो मैंने पीछे आपको बता ही दिया, मतलब मॉड्यूलस का कैसा होता है, लेकिन उससे अब आपको जैसे जैसे फंक्शन आते जाएंगे तो आपको ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए पहले आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए मॉड्यूलस फंक्शन का, उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालने पड़ेगी उसके टर्निंग पॉइंट, मतलब कोई भी आपको मॉड्यूलस फंक्शन दिया गया है या कोई भी फंक्शन दिया गया है उसका आपको पहले निकालने पड़ते हैं उसका टर्निंग पॉइंट। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में x-2 + x-4 है, तो यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट्स आएंगे वो दो आएंगे, एक 2 दूसरा 4। अब आपने क्या करना है, वो दोनों टर्निंग पॉइंट लेने हैं, तो इसी से आपके इंटरवल बन जाएंगे। मतलब ग्राफ में आप देखिए, मतलब ये समझिए कि x = 4 से ग्रेटर एक पूरा अपना ग्रुप बन जाएगा, एक रेंज आ जाएगी 2 से 4 के बीच वाली और एक 2 से कम वाली, तो 3 रेंजेस हो गई आपके पास। अब उसमें देखना है कि आपको साइन लगाने क्या क्या हैं। तो जब आप देखेंगे मॉड्यूलस फंक्शन में कि अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें हाँ, तो अगर हम बात करें x लेस देन, मतलब अगर जो x है वो 2 से छोटा है तो तब क्या होगा। तो आप सिंपली करना कुछ नहीं है आपको, आप 2 से कोई भी छोटा नंबर लीजिए और इसमें रख के देखिए। जब आप मैंने मान लीजिए 1 रखा तो 1 - 2 से क्या आएगा -1। तो जब माइनस का कोई भी नंबर आता है तो उस पर अपना ऑटोमेटिकली बार माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे किया गया है कि फर्स्ट पे माइनस लगा, सेकंड में भी आप 1 लेंगे तो 1 - 4 से क्या आया -3। तो -3 आया तो उसमें भी आप क्या लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो जब आप इनको ब्रैकेट्स को ऐसे ऑटोमेटिकली जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो इनसे इन्हें सॉल्व करके जो जो आपके आंसर आते जाएंगे तो वो आंसर आपके आए, जैसे फर्स्ट से आया -2x + 6, सेकंड से 2 और थर्ड से आया 2x - 6। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि जो फंक्शन है उनको ब्रांचेस में करना है और इंटरवल डिफाइन करना है। इंटरवल डिफाइन करने के बाद उन्हें सॉल्व करना है, वो तो हमने कर दिया। अब ग्राफ प्लॉट करना है। अब हमें सबसे पहले तो हमें क्या करना है, तीनों ग्राफ बनाने हैं। अब पहले हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे, जो 2 से कम वाला है। तो 2 से कम वाला क्या का ग्राफ बनेगा, -2x + 6। तो -∞ से 2 तक का तो हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे, -2x + 6 का। उसके बाद बनाना है 2 से 4 के बीच में कांस्टेंट फंक्शन 2 का, तो 2 का ग्राफ कुछ ऐसा बन गया है। फिर 4 से बड़े के लिए क्या ग्राफ बनना है, 2x - 6, तो फिर हम उसका ग्राफ बनाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, बस इन तीनों ग्राफ को कंबाइन कर देना है। मतलब ये समझिए कि कुछ ऐसे होगा, ये आपका ग्राफ है। तो यहाँ तक आया -2x + 6 का ग्राफ, फिर यहाँ से चला 2 का ग्राफ, और फिर आ गया आपका 2x - 6 का ग्राफ। ठीक है, तो ऐसे आपका ग्राफ बन जाएगा। और जो भी सवाल, ये कॉम्बिनेशन वाले जितने भी मतलब क्वेश्चन आते हैं, तो जो उसमें मॉड्यूलस फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो कैसा हो जाता है, बोर्ड शेप्ड। मतलब बोर्ड शेप्ड मतलब जैसा बोर्ड का शेप होता है वैसे शेप का आपका ग्राफ आता है इसमें। मोस्टली क्या आता ही है, लेकिन ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। थर्ड स्टेप वो तो मैंने बताया कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच पार्ट इन गिवन इंटरवल। तो आपको क्या बनना है कि जो जो इंटरवल्स हैं उनके ग्राफ पर्टिकुलरली उसी लिमिट, मतलब जिस इंटरवल तक के ग्राफ हैं उसी इंटरवल में उतना ही ग्राफ बनाना है। ठीक है, उतना ग्राफ बनाने के बाद तीनों ग्राफ जो कंबाइन हो जाएगा, वो जो कंबाइंड ग्राफ होगा वही उस फंक्शन का आपका ग्राफ होगा। ठीक है, जो मैंने आपको पीछे बताया वही इन्होंने यहाँ पे दिया है कि जैसे अगर आपके लिए मान लें कोई भी फंक्शन ऐसे दिया गया कि y = mod x - a + mod x - b, तो वो कैसा होगा, एक और कंडीशन क्या है, बीच में प्लस होना चाहिए और x - a और x - b इस फॉर्म में हो, तभी वो क्या होगा, एक बोर्ड शेप्ड ग्राफ होगा। नहीं तो फिर उसका जो शेप आता है वो थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, जिसमें टर्निंग पॉइंट क्या होंगे, a और b। लेकिन अब देखिए, वही मैं बात कर रहा था कि अगर ग्राफ कुछ मतलब जो है ये, तो जो पहला था उसमें क्या था, बीच में जो साइन था वो था प्लस का साइन। जैसे ही साइन क्या हुआ, बीच में इनका साइन आ गया नेगेटिव, तो जो ग्राफ है वो कैसा हो जाएगा, जिगजैग शेप। उधर क्या आ रहा था, बोर्ड शेप है, तो यहाँ कैसा आ जाएगा, जिगजैग। ठीक है, यहाँ जो टर्निंग पॉइंट है वो तो ए और बी ही हैं, ए और बी ही टर्निंग पॉइंट है।
लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो थोड़ा डिफरेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट वाला ग्राफ है वो बीच में ना आके सबसे पहले कांस्टेंट का ग्राफ आता है, उसके बाद ग्राफ इंक्रीजिंग, फिर कांस्टेंट। मतलब जो पीछे हमने देखा था कि फर्स्ट और थर्ड जो इंटरवल था उसमें जो ग्राफ था वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग था, बीच में कांस्टेंट था। जबकि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट और थर्ड ग्राफ कांस्टेंट है और बीच वाला ग्राफ इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये चेंजेस हो जाते हैं सिर्फ किस वजह से, एक बीच में प्लस और माइनस का साइन बदलने से। जैसे एक क्वेश्चन है कि प्लॉट एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस मोड एक्स माइनस 2 माइनस मोड एक्स माइनस 4। तो करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली दो टर्निंग पॉइंट आ जाएंगे आपके यहाँ से, क्या क्या, 2,4। 2,4 जब आपके दो टर्निंग पॉइंट यहाँ से आ गए, आपको अब क्या करना है, आपके तीन इंटरवल्स होंगे, एक ग्रेटर देन 4, एक 2 और 4 के बीच में, और एक 2 से कम वाला। बस करना क्या है, बस डायरेक्टली एक पहले 2 से कम वाली कोई वैल्यू रखिए, तो दोनों तरफ से इधर जो आपके वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी, इधर फर्स्ट वाली कंडीशन जो है, यानी यहाँ पे भी नेगेटिव ही देगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव देगा तो नेगेटिव, पहले चीज़ था एक नेगेटिव साइन, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से ये आ गया। सेकेंड इंटरवल में रखा तो जो फर्स्ट वाला है वो तो पॉजिटिव साइन आएगा, अभी अगर मान लीजिए 2 और 4 के मैंने 3 रखा तो 3 - 2 से आएगा 1, तो पॉजिटिव आएगा। 3 - 4 रखा तो माइनस बनाया तो माइनस माइनस पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें दोनों ही अपने एज इट इज साइन के साथ आएंगे, तो इनका जो इन्हें सिंप्लीफाई करके जो आंसर है वो -2, 2x - 6 और 2। तो आप देख सकते हैं कि जो दोनों इसमें जो फर्स्ट और थर्ड आए वो आए कांस्टेंट, और कांस्टेंट भी क्या, अपोजिट साइन वाले, ये कांस्टेंट आए। ठीक है, इधर -2 आया, इधर 2 आ गया। ठीक है, और बीच में आया आपका 2x - 6। अब करना कुछ नहीं है, आपको ग्राफ लेना है उन इंटरवल्स के बीच में, सिर्फ क्या करना है, जो जो आपके पास फंक्शन अब आपके पास एट द एंड बचे हैं उनका ग्राफ आपको प्लॉट करना है, तो उन्हें जो कंबाइन करके आपका ग्राफ आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, ये बन गया आपका ग्राफ। बस सिंपल था, ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ें हैं नहीं। और जो ये ग्राफ प्लॉटिंग वाला सिस्टम है ये तो अभी दो मतलब इसमें दो ही ग्राफ थे, कॉम्बिनेशन थे। कभी कभार क्या होता है आपके पास तीन का कॉम्बिनेशन का भी ग्राफ आता है, तो वहाँ आपको 3 टर्निंग पॉइंट लेने हैं, वहाँ पे जो नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं वो बढ़ जाएंगे, तरीका वही रहेगा। मान लीजिए अब आप एक क्वेश्चन लीजिए कि वो आपको दिया गया y इक्वल्स टू mod x - 1 प्लस mod x - 2 प्लस mod x - 3। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो टर्निंग पॉइंट आएगा वो क्या आएंगे, 1, 2, 3 इंटरवल्स बनते रहेंगे। आपके इंटरवल्स क्या 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 होंगे, फर्स्ट इंटरवल होगा आपका x ग्रेटर देन 3, सेकेंड इंटरवल क्या होगा x 2 और 3 के बीच में, थर्ड इंटरवल क्या होगा x 1 और 2 के बीच में, और जो फोर्थ इंटरवल है वो क्या होगा x इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से छोटा जितना भी है। बस अब करना क्या है, बस फिर आप इनकी मतलब हर एक कंडीशन के लिए जो भी आपके उनसे उसके बीच में कोई वैल्यू रखिए, उस हिसाब से साइंस लाइए। तो ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को आप खुद करने की कोशिश करें, आप करेंगे तो आप खुद इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। और जब अगर आपके पास फिर 4 कॉम्बिनेशन भी आएगा तो आप 4 के कॉम्बिनेशन को भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस हमने 2 के कॉम्बिनेशन में फॉलो की वही 3 के में फॉलो होगी, वही 4 में फॉलो होगी। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन में और जो ये ग्राफ प्लॉटिंग है इसमें आज सिर्फ इतना ही। बाकी हम अगले लेक्चर में और भी चीज़ें जानेंगे और अलग अलग फंक्शन हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आगे आगे जैसे जैसे ये चैप्टर बढ़ता जाएगा। तो आप ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसको एक बार दोबारा देखिएगा ज़रूर, और आसान चीज़ें हैं तो चीज़ों को आप समझिए और ये चैप्टर अपना अच्छे से पढ़िए, ताकि आप, मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ कि ये एक बेस चैप्टर है, तो अगर ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपके आगे के चैप्टर भी स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि हम
ताकि हमारी आवाज़ मतलब जो भी चीज़ें आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।